दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक प्रसिद्ध गुरुवर रहा करते थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह अपने ज्ञान से लोगों का मार्गदर्शन किया करते थे। एक दिन उस गांव का एक व्यक्ति उन गुरुवर के पास पहुंचा और वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैंने अक्सर ये देखा है कि जब हम मनुष्य कभी एक दूसरे से मिलते हैं तो शुरू में तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं और हम एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं। किंतु जैसे जैसे हम एक दूसरे को और भी करीब से जानने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर नफरत पैदा होने लगती है। हम एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते और फिर धीरे धीरे झगड़े होने लगते हैं, लड़ाइयां होने लगती हैं और एक दूसरे को हम भला बुरा और तरह तरह के अपशब्द भी कहते हैं। और देखते देखते ऐसा वक्त भी आ जाता है जब वह रिश्ता पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। परंतु हे गुरुवर, मैं यही जानना चाहता हूं कि जिस रिश्ते में इतनी मिठास थी, आखिर उसमें इस प्रकार की कड़वाहट कैसे पैदा हो गई। जो लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, वे लोग आज एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कहिए मुझे क्या करना होगा। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, जब भी मैं किसी से बात कर रहा होऊंगा, उस वक्त तुम्हें मुझे बीच में टोकना नहीं है। क्या तुम ये कर पाओगे? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, ये भला कौन सी बड़ी बात है? ये तो बहुत ही तुच्छ सा कार्य है, मैं इसे बड़ी आसानी से कर लूंगा। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, तो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह गुरुवर उस युवक को लेकर पास ही के गांव में पहुंचे और उन गुरुवर ने उस गांव के पहले घर का दरवाजा खटखटाया। तभी उसमें से एक युवती बाहर आई। इस पर वह गुरुवर उस युवती से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हारे अपने पति के साथ विवाद समाप्त हो चुके हैं? क्या तुम अब खुश हो? इस पर वह युवती रोते हुए उन गुरुवर से कहती है, हे गुरुवर, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने उस व्यक्ति से शादी की थी। वह तो तनिक भी मेरे लायक नहीं है। वह तो मेरा ख्याल तक नहीं रखता, हमेशा अकड़ कर बात करता है और जब भी मैं उससे प्रेम से बात करने की कोशिश करती हूँ तो वह हमेशा मुझ पर गुस्सा करता है, मानो मैं उसकी कोई नौकर हूँ। वह मेरी एक बात तक नहीं सुनता। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ वह मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इसलिए मैं उसका सारा घर बार छोड़कर अपने बच्चों के साथ वापस अपने मायके लौट आई और अब से मैं अपना पूरा जीवन यहीं पर बिताऊंगी। तभी अचानक वह युवक बोल पड़ा। वह उस युवती से कहता है, परंतु बहन, तुम अपने पति को समझा भी तो सकती थी। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, जब मैं किसी से बात कर रहा हूं तो तुम्हें चुपचाप रहना है, तुम्हें बीच में कुछ भी नहीं कहना। इस पर वह युवक उन गुरुवर से क्षमा मांगता है और चुपचाप उनके पीछे खड़ा हो जाता है। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, यही मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य अपने स्वभाव में बदलाव नहीं लाना चाहता। मनुष्य के भीतर अच्छाइयां और बुराइयां दोनों ही होती हैं। हम अच्छा और बुरा दोनों ही सोचते हैं, परंतु हमें हमेशा केवल बुराइयां ही याद रहती हैं। हम कभी किसी की अच्छाइयां याद नहीं रखते। हमें तो केवल उन्होंने क्या गलत किया है ये बात बराबर याद रहती है और हमें उसके भीतर शुरू से लेकर अंत तक केवल बुराइयां ही नजर आती हैं। और जब हम मनुष्य अपने जीवन में बुराइयों से घिर जाते हैं, हम हर वक्त केवल बुराइयां ही करते रहते हैं, अर्थात नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं, तो भला हमारे जीवन में सकारात्मकता कहां से आ सकती है? भला हमारा जीवन सकारात्मकता की ओर आगे कैसे बढ़ सकता है? जब हमारे मन में सब कुछ बुरा ही बैठा है, तो हम ये आशा कैसे लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में जो होगा वह सब अच्छा ही होगा? किंतु तुम मुझे ये बताओ कि भला बुराई में अच्छाई कैसे पनप सकती है?
जब कोई व्यक्ति हमेशा केवल बुराइयां ही देखता है, बुराइयां ही सोचता है और बुरी बुरी बातें ही करता है, तो ऐसे व्यक्ति के मन में भला अच्छी बातें कहां से आ सकती हैं? वह अच्छी बातों की तरफ ध्यान कैसे दे सकता है और उसका जीवन अच्छा कैसे हो सकता है? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने जीवन में अच्छाई लाने के लिए क्या करना होगा? इस पर वह गुरुवर उस युवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, हमें जीवन में सुख और शांति लाने के लिए अपना नजरिया बदलना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी। हमें अच्छाई की ओर देखना होगा, अच्छी बातें सोचनी होगी, अच्छा बोलना होगा। परंतु हम में से अधिकांशतः लोग ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा करने से उनके अहंकार को ठेस पहुंचती है और कोई भी मनुष्य अपने अहंकार से निकलना नहीं चाहता, वह अपने अहंकार से गिरना नहीं चाहता। वह युवती वहां पर खड़े होकर ये सारी बातें सुन रही थी। तभी अचानक वह उन गुरुवर से कहती है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बुरी हूँ? मेरी सोच बुरी है? क्या मैं हमेशा केवल बुरी बातें ही करती हूँ? यदि मेरे पति बुरे ना होते तो क्या मैं उनके बारे में ऐसी बातें करती? उन्होंने आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे कि मैं खुश हो सकूं, जिससे मुझे खुशी मिले। इस पर वह गुरुवर उस युवती से कहते हैं, बेटी, क्या तुमने कभी ऐसा कोई कार्य किया है जिससे तुम्हारे पति को खुशी हो? उन गुरुवर की यह बात सुनकर वो युवती कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गई और फिर वह उन गुरुवर से कहती है, हे गुरुवर, उन्होंने मुझे कभी कोई ऐसा मौका दिया ही नहीं कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकूं, तो फिर मैं उनके लिए क्या अच्छा कर सकती थी? इस पर वह गुरुवर उस युवती से कहते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम मेरी एक बात मानो, उनकी सारी बुराइयां छोड़ दो। एक पल के लिए अपनी पत्नी की सारी बुरी बातों के बारे में भूल जाओ और अपने पति के बारे में मुझे कोई एक अच्छी बात बताओ जो तुमने उनके अंदर देखी हो और वह तुम्हें बहुत पसंद हो। इस पर वो युवती कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन गुरुवर से कहती है, हे गुरुवर, एक बार मेरे पिताजी बहुत बीमार पड़ गए थे और तभी उन्होंने बिना कुछ देरी किए तुरंत ही वह मुझे मायके ले आए। और ऐसा नहीं है कि वह मुझे मायके छोड़कर चले गए, बल्कि वह रात भर यहीं मेरे साथ रहे और उन्होंने मेरे पिताजी का पूरा ध्यान भी रखा। उन्होंने मेरे पिताजी की बहुत सेवा की थी जो मैं कभी नहीं भूल सकती। इस पर वह गुरुवर उस युवती से कहते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और अच्छी बात है जो तुम याद करना चाहो? इस पर वह युवती उन गुरुवर से कहती है, हे गुरुवर, वो बहुत मेहनती हैं और वह हमेशा समय पर उठते हैं। मैं कभी कभार उठने में देरी कर देती हूँ, किंतु वह हमेशा समय पर उठते हैं और जिस दिन मैं देरी से उठती हूँ वह मेरे अधिकांश कार्यों में मेरा हाथ भी बटाते हैं। एक बार की बात है, जब मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, तब उन्होंने रात भर जागकर मेरी सेवा की थी, समय समय पर मुझे औषधियां दी थी। यहाँ तक कि यदि उनके ऊपर काम की कोई समस्या भी हो, किसी प्रकार का कोई दबाव भी हो, तो वह मुझे कभी बताते नहीं, बल्कि वह खुद ही उस समस्या का समाधान करने में जुट जाते हैं। लेकिन अपनी परेशानियां, अपनी तकलीफें वो मुझे नहीं बताते। वह हमेशा केवल इसी प्रयास में रहते थे कि मैं हमेशा खुश रहूं और मुझे किसी चीज की कोई कमी ना हो। वह मेरी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते थे, वह मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते थे। इतना कहते कहते उस युवती की आंखों में आंसू आ गए। तभी वह युवती उन गुरुवर से कहती है, हे गुरुवर, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे पति इतने अच्छे हैं, वो मेरा ख्याल रखते हैं, वो मेरी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते हैं। हाँ, उनमें कुछ कमियां जरूर हैं, किंतु वो बुरे नहीं हैं। लेकिन केवल क्रोधवश आज मैं उनसे झगड़कर उनका घर छोड़कर चली आई। ये मैंने क्या कर दिया? हे गुरुवर, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। इस पर वह गुरुवर उस युवती से कहते हैं, बेटी, जब हम किसी के बारे में केवल बुरा सोचते हैं, उसकी बुराइयां ही देखते हैं, तो बुराइयां ही हमारी तरफ खींची भी चली आती हैं और हमारे साथ भी सब कुछ बुरा ही होने लगता है। फिर चाहे हम अपने जीवन में कितना भी अच्छा क्यों ना करना चाहें, लेकिन हमारे साथ कभी अच्छा नहीं होगा। किंतु वहीं पर जब आप किसी का अच्छा सोचते हैं, किसी के बारे में अच्छा देखते हैं, तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है।
आपकी तरफ अच्छाइयां खींची चली आती है और आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है। उन गुरु की यह बात सुनकर उस युवती को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने तुरंत ही अपने बच्चों का हाथ थामा और वापस अपने पति के घर की ओर चल पड़ी। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, क्या तुम्हें समझ में आया कि आखिर रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? हमारा प्रेम नफरत में क्यों बदल जाता है? जो लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन बैठते हैं? क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां नफरत नहीं होती, और जहां पर नफरत होती है वहां पर प्रेम नहीं रह सकता। और हम अपने जीवन में किसे जगह देना चाहते हैं ये तो हम पर निर्भर करता है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे आपकी बातें अच्छी तरह समझ में आ चुकी हैं, किंतु अब भी मेरे मन में एक और प्रश्न है। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, इस दुनिया में कई सारे कठिन कार्य हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा भी कार्य है जो बहुत कठिन है, जिसे कर पाना लगभग नामुमकिन सा है? मेरे कहने का अर्थ यह है कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल कार्य कौन सा है? उस युवक का यह प्रश्न सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, भंते, इस दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य है एकांतवास में रहना। यह सुन वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला एकांतवास में रहना भी क्या कोई मुश्किल कार्य है? एकांतवास में तो कोई भी रह सकता है। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, अगर ये इतना आसान है तो क्या तुम मुझे 1 महीनों के लिए एकांतवास में रहकर दिखाओगे? मैं तुम्हें एक कमरे में बंद कर दूंगा और तुम्हें वहीं पर रहना है। ना किसी से बातें करनी है, ना किसी से मिलना जुलना है, बस एकांतवास में पूरे 1 महीने बिताने हैं। बोलो, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम 1 महीने एकांतवास में रह सकोगे? इस पर वह युवक कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यह तो बड़ा ही आसान सा कार्य है। भला मैं 1 महीने तक एकांतवास में क्यों नहीं रह पाऊंगा? किंतु मैं तो यह जानना चाहता हूं कि एकांतवास में रहकर मुझे क्या प्राप्त होगा? इसके जवाब में वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, एकांतवास में रहकर तुम्हें जो भी प्राप्त होगा वह तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, किंतु क्या तुम इतना आसान सा कार्य करने के लिए तैयार हो या नहीं? वह युवक उन गुरु की यह बात सुनकर कुछ देर के लिए सोच विचार करता है और फिर वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यदि आप चाहते हैं कि मैं 1 महीने के लिए एकांतवास में रहूं तो मैं तैयार हूं। उसके बाद वह गुरुवर उस युवक को एक कमरे में ले गए, जहां पर उन्होंने उस युवक के लिए खाने पीने का सारा इंतजाम कर रखा था। अगले 30 दिनों तक उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने वाली थी, किंतु उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खुला ही छोड़ रखा था। और जाते जाते वह उस युवक से कहते हैं, भंते, ये दरवाजा मैंने तुम्हारे लिए खुला छोड़ रखा है ताकि तुम इस संसारी दुनिया में रहकर भी, अर्थात इस भीड़ में रहकर भी एकांतवास के बारे में जान सको। किंतु यदि तुम्हें बीच में कभी भी ऐसा लगता है कि तुम्हें इस एकांतवास से बाहर निकल जाना चाहिए तो तुम मेरे पास आ सकते हो। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए और वह युवक उस कमरे में जाकर बैठ गया। पहला दिन तो बड़ी आराम से बीता, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई और यहाँ तक कि उसने अपना समय भी बड़ी आसानी से काट लिया। और ऐसे ही उसने अगला दिन भी बिता लिया। देखते ही देखते करीब 4 दिन बीत चुके थे और अब तक वह घर में ही था, वह कहीं बाहर नहीं गया था। लेकिन अगले दिन उसे बड़ा ही अजीब सा महसूस होने लगा। उसे लगने लगा कि वो यहाँ बैठकर क्या कर रहा है। इससे अच्छा है कि वह कहीं बाहर चला जाए, कहीं घूम कर आए। उसका मन बाहर घूमने के लिए बेचैन हो रहा था। उसका मन यहाँ वहां भटक रहा था। उसका मन घबरा रहा था। किंतु जैसे तैसे उसने वह 5वां दिन भी काट लिया। अगले दिन जब वह सुबह उठा तो वह बहुत ही क्रोधित हो चुका था। वह यह सोच रहा था कि आखिर इस काम में क्या रखा है, कितना बेकार काम है, कितना उबाऊ है। मैं 5 दिनों से इस घर में बैठा हूं,
और बाहर न जाने क्या क्या हो रहा होगा। मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को मनाया और उसने छठा दिन भी किसी तरह से उस घर में काट लिया। किंतु सातवें दिन उससे रहा नहीं गया और वह इंतजार नहीं कर पा रहा था। वह उठा और उन गुरुवर के पास पहुंचा। जैसे ही उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को देखा, वह बोल पड़े, भंते, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुमने 30 दिनों एकांतवास में रहने की बात की थी, किंतु तुम तो केवल 1 सप्ताह में ही हार मान गए। क्या अब भी तुम्हें यह कार्य आसान लगता है? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, पता नहीं क्यों पर मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मेरा मन और भी ज्यादा क्रोधित होता जा रहा था। उसे बाहर जाने का बड़ा मन कर रहा था। और इन 7 दिनों में मैं कभी अकेला रह भी नहीं पाया। मैंने कभी एकांत के बारे में सोचा तक नहीं। मेरे मन में तो कई सारे विचार चल रहे थे, कई सारी भावनाएं थी और मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मुझे कोई बाहर की ओर खींच रहा है और वह मुझे बाहर बुलाना चाहता है। इसके जवाब में वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा मन ही था। क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल होता है। उसे एक जगह पर रहना अच्छा नहीं लगता। उसे एकांत पसंद ही नहीं है। वह तो हमेशा किसी और की तलाश करता ही रहता है, कोई ऐसा जो उसके साथ रह सके, जो उसका समय बिता सके। और जब उसे कोई दूसरा नहीं मिलता तो वह बेचैन हो उठता है। वह किसी ऐसी की तलाश करने की कोशिश करने लगता है जो उसका साथ दे सके, क्योंकि उसका वजूद दूसरों से ही है। अगर कोई दूसरा नहीं होगा तो हमारे मन की शक्ति खो जाती है और वह तुम पर से अपना नियंत्रण भी खोने लग जाएगा, जो हमारा मन कभी नहीं चाहता। इसलिए वह यही चाहता है कि हम उसके नियंत्रण में रहें और वह जैसा चाहे हम वैसा ही कार्य करें। और इसी कारण वह हमें अपने मन के माया जाल में फंसाए रखता है। वह तरह तरह के विचार पैदा करता रहता है ताकि हम उन विचारों में फंसे रहें और उससे बाहर ना निकल पाएं। और यही कारण है कि तुम्हारा मन तुम्हें जल्द से जल्द बाहर की ओर ले जाना चाहता था और आखिरकार तुम अपने मन के आगे हार मान चुके हो और तुमने अपना प्रण भी तोड़ ही दिया। उन गुरुवर की ये सारी बातें सुनने के बाद वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं। कहीं न कहीं मेरा मन बहुत बेचैन था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मुझसे कुछ छूट रहा है। मैं कुछ भूल सा जा रहा हूँ। मेरे हाथों से कुछ निकल रहा है जिसे मुझे पाना चाहिए, और इसी कारण मैं उस घर से बाहर भी निकल पाया। आपने सत्य कहा था, एकांतवास दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य है। इसे कर पाना इतना आसान नहीं। परंतु हे गुरुवर, मेरे मन में अब भी एक और प्रश्न है। क्या आप मुझे उसका उत्तर देंगे? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यदि एकांतवास इस दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य है तो इस दुनिया का सबसे आसान कार्य कौन सा है? क्या आप उसके बारे में मुझे ज्ञान दे सकते हैं? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, अगर एकांतवास इस दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य है तो इस दुनिया का सबसे आसान कार्य भी एकांतवास में रहना ही है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने अभी अभी कहा था कि एकांतवास इस दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य है, और आप अब ये कह रहे हैं कि एकांतवास ही इस दुनिया का सबसे आसान कार्य है। मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा। इसके जवाब में वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम 30 दिनों के लिए एकांतवास में क्यों गए थे? क्योंकि तुम अपने मन को साधना चाहते थे। तुम अपने स्वभाव को जानना चाहते थे, और हम मनुष्य का स्वभाव ही एकांतवास है। किंतु हम इस दुनिया के माया जाल में कुछ इस तरह से फंस चुके हैं कि हम अपने स्वभाव से दूर होते जा रहे हैं और हमारा मन तरह तरह के विचार पैदा करता है, जिस कारण हम उन विचारों में फंसते चले जाते हैं। हमारा मन ये नहीं चाहता कि हम अपने उस असली स्वभाव को पहचान सकें, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो हमारा मन हम पर से नियंत्रण खो देगा, और वो ऐसा कभी नहीं चाहता। इसी कारण हमारा मन
हमेशा दूसरों को ढूंढता रहता है, कोई ऐसा जो उसका साथ दे सके। और इसी कारण वह तरह तरह के विचार उत्पन्न करता है और विचारों का यह माया जाल हमें कुछ इस तरह से फंसा लेता है कि हम इसमें से निकल नहीं पाते। और यही कारण है कि हम अपने असली स्वभाव तक पहुंच नहीं पाते और इसी कारणवश हम अपना एकांत भी खो बैठते हैं। इस पर वह युवक उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, एकांत को साधना इतना मुश्किल क्यों है? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, भंते, एकांत को साधना नहीं पड़ता, बल्कि वह तो हमारा स्वभाव है। और यदि हम अपने स्वभाव को समझ जाएं, तो हम आसानी से एकांतवास में रह सकते हैं। इस पर वह युवक उन गुरुवर से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, यदि एकांतवास हमारा स्वभाव है और ये करना बहुत आसान है, तो केवल 7 दिनों में ही मैं हार कैसे मान गया? मैं उस कमरे से बाहर कैसे आ गया? मेरा मन वहां पर क्यों नहीं लग रहा था? मेरा मन इतना बेचैन क्यों था? मेरे मन में इतने सारे सवाल क्यों उठ रहे थे? मैं बाहर की दुनिया के बारे में क्यों जानना चाहता था? इस पर वह गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, एकांतवास ही हमारा स्वभाव है, किंतु जब तक हम एकांतवास के बारे में अच्छी तरह से जान नहीं लेते, उसे अपने भीतर उतार नहीं लेते, तब तक हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे हम कैसे भी स्थान पर क्यों ना हो, हम एकांत नहीं रह पाएंगे। ऐसी अवस्था में तुम चाहे जहां पर भी रहो, अपने आसपास कोई न कोई भीड़ अवश्य ही खोज लोगे, जहां तुम अपना समय काट सको, जहां तुम अपने मन को बहला सको। और हो सकता है कि ये भीड़ तुम्हारे मन के भीतर ही हो, तुम्हारे विचारों के द्वारा उत्पन्न की गई हो। इसके बाद वह गुरुवर उस युवक का हाथ थामकर उसे 2 पहाड़ी के बीच की खाई की ओर ले गए और एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा करके वह उस युवक से कहते हैं, भंते, मान लो कि इन दोनों पहाड़ के बीच में अगर ये बांध नहीं होता, तो तुम्हें इन दोनों पहाड़ की चोटियों के बीच में एक बांध बनाने में कितना समय लगेगा? क्या तुम उसे केवल 1 दिन में तैयार कर सकते हो? यह सुन वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, भला ये कैसे संभव है? इन दोनों चोटियों के बीच में मुझे बांध बनाने में काफी समय लग जाएगा और हो सकता है कि इसमें मुझे महीनों से अधिक का वक्त लग जाए। इसके लिए मुझे पहले इस समस्या को अच्छी तरह से देखना होगा, समझना होगा और उसके अनुसार मुझे अपनी कार्य प्रणाली बनानी होगी और फिर जाकर मैं कहीं धीरे धीरे बांध बनाने की तैयारी शुरू कर सकता हूँ और फिर कुछ महीनों की लगातार मेहनत के बाद ही ये बांध निर्मित हो पाएगा। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी एक ऊंची पहाड़ की चोटी की तरह ही है, जहां तक पहुंचने के लिए हमें एक बांध का निर्माण करना ही होता है, किंतु यह निर्माण केवल 1 दिन में नहीं हो सकता। इसके लिए हमें लगातार निरंतर अभ्यास करते रहना होता है। हो सकता है कि इसमें तुम्हें 1 महीने लग जाए, या फिर 6 महीने, या फिर साल भर, या फिर 10 साल, किंतु यदि तुम इसका निरंतर अभ्यास करते हो तो तुम अवश्य ही अपने मन पर बांध ही लोगे और फिर वह मन तुम्हारे नियंत्रण में होगा। तुम जैसा चाहोगे वह मन तुम्हारा साथ देगा। उन गुरुवर की यह बात सुनकर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं, मैं आपकी बात समझ चुका हूं। आखिर मैं एकांतवास में क्यों न रह सका, इसका कारण मुझे अब पता चल चुका है, किंतु मैं प्रण लेता हूं कि अब से मैं अपने मन पर बांध कर ही रहूंगा। उसके अगले दिन से ही वह युवक ध्यान साधना में जुट जाता है। धीरे धीरे मन के विरुद्ध खड़ा होने लगता है और उसके छोटे छोटे संकल्प शुरू होने लगते हैं। शुरुआत में उसे कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। उसने कई प्रकार के संकल्प भी लिए और वह सभी संकल्प टूटते चले गए, किंतु वह हार नहीं माना, बल्कि उसने और नए संकल्प लिए जिन्हें पूरा करने की वह हर मुमकिन कोशिश करने लगा। और देखते ही देखते वह भीतर से और मजबूत भी होता जा रहा था। उसने ये पाया कि उसका खुद पर नियंत्रण बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे छोटे छोटे संकल्प बड़े बड़े संकल्पों में बदलने लगे थे और एक दिन उसने ये तय किया कि एक बार फिर से वह उसी कमरे में जाएगा और अगले 30 दिनों तक वह वहीं पर रहेगा, एकांतवास का अभ्यास करेगा।
कई दिनों तक जब वह युवक उन गुरु के पास नहीं आए तो इस पर वह गुरुवर उस युवक को खोजने निकल पड़े। और जब वह खोजते खोजते वापस उसी कमरे तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह युवक वहीं पर बैठा हुआ है और वह एकांतवास का अभ्यास कर रहा है। वह ध्यान में लीन है। किंतु जैसे ही वह गुरु वहां पहुंचे उसका ध्यान टूट गया और उन गुरु को देखकर वह उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे गुरुवर, आपने सत्य कहा था। एकांतवास करना बहुत ही आसान कार्य है, बस हम इसे समझ नहीं पाते। एकांतवास तो हमारा स्वभाव है और यही हमारी प्रकृति भी है। इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि बस हमें इसे अच्छी तरह से देखना होता है। किंतु हम इसे देख भी नहीं पाते। हम तो अपने मन के विचारों में कुछ इस तरह से उलझे रहते हैं कि हम यहाँ तक पहुँच तक नहीं पाते और इसी कारणवश हमें एकांतवास में रहना अच्छा नहीं लगता और हम एकांतवास में कभी भी अपने आप को जान नहीं पाते। हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाते और अपने मन पर वो बांध निर्मित नहीं कर पाते। आगे वह गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, तुमने ठीक कहा। एकांतवास वो सत्य है जिसकी रोशनी में हम खुद को अच्छी तरह से जान पाते हैं, समझ पाते हैं और एकांतवास से ही हमारे जीवन में शांति और सुख की उत्पत्ति होती है। हमारा जीवन चारों ओर तकलीफों और समस्याओं से घिरा हुआ है। हाँ, ये बात और है कि यदि तुम एक बार एकांतवास की अभ्यास में जुट जाते हो और एकांतवास में निपुणता हासिल कर लेते हो तो तुम्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे आसपास क्या घटित हो रहा है इससे तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होता। किंतु एक सामान्य इंसान इन चीजों में भटक कर रह जाता है। उसकी दुनिया इन चीजों में पूरी तरह से बिखर कर रह जाती है। वो कभी एक चीज पर ध्यान नहीं लगा पाता। फिर चाहे वो कोई भी और कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी इससे बच नहीं पाया। फिर चाहे वो कोई राजा हो या कोई गरीब या कोई साधु या संत, सभी को एक न एक दिन इस मिट्टी में मिल ही जाना पड़ता है। किसी की भी अकड़ बाकी नहीं रहती। आज हम जिन छोटी मोटी चीजों के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्या आपने कभी आपसे ये प्रश्न किया है कि इन छोटी मोटी चीजों के लिए लड़कर या इनके लिए झगड़कर आपको क्या मिलने वाला है? तुम तो ऐसे लड़ते हो मानो वही चीज तुम्हारे लिए सब कुछ है और उसे पा लेने के बाद तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हें और किसी चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और तुम उस पर अपना कितना सारा कीमती समय भी यूं ही व्यर्थ कर देते हो, जो कि तुम्हारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, हमें और कुछ जानने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु आप मूर्ख हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी अनजान होता है, वास्तविकता में वही ज्ञानी होता है। और ऐसा ही व्यक्ति अपने आप को अच्छी तरह से जान पाता है, समझ पाता है। अर्थात वह व्यक्ति पहले से ही जागरूक है और आपको भी जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक आप अपने आप को जान नहीं पाएंगे और जब तक आप अपने आप को जान नहीं पाएंगे तब तक आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन ला नहीं सकते। फिर चाहे वो खुशियां हो या किसी प्रकार का कोई सुख या आपके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन आए तो आपको भी एकांतवास सीखना ही चाहिए, अर्थात आपको ध्यान करना ही चाहिए। इतना कहकर गुरुवर शांत हो गए और वह युवक उन्हें प्रणाम करके फिर से एक बार ध्यान साधना में लीन हो गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।